अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग मास्टर विद साहिल। कभी आपने सोचा है जब हम कहते हैं लब डब तो एक्चुअली हार्ट के अंदर क्या हो रहा होता है और क्या हर एक्स्ट्रा साउंड एक डिजीज का सिग्नल हो सकता है। आज के इस सेशन में हम हार्ट साउंड्स को इतने सिंपल और क्लिनिकल वे में समझेंगे कि आप न सिर्फ एग्जाम में टॉप करोगे बल्कि पेशेंट असेसमेंट में भी कॉन्फिडेंट फील करोगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। अब हार्ट साउंड्स को समझने से पहले हमें हार्ट की बेसिक एनाटॉमी और ब्लड फ्लो समझना बहुत जरूरी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हार्ट के चार चेंबर्स होते हैं: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले डिऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी से सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। फिर यह ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है और फिर मिट्रल वेल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप होता है। यही फ्लो और वेल्व्स की ओपनिंग और क्लोजिंग ही एक्चुअली हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस करती है, जिसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ हम हार्ट के चार इंपॉर्टेंट वैल्व्स देख रहे हैं: ट्राइकस्पिड वैल्व, पल्मोनरी वैल्व, मिट्रल वैल्व और आयोटिक वैल्व। ये वैल्व्स एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं और बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, और इन्हीं वैल्व्स की क्लोजिंग से हार्ट साउंड जनरेट होते हैं, जिसे हम S1 और S2 के फॉर्म में सुनते हैं। आगे हम हर वैल्व और उसके साउंड को डिटेल में समझेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात, अगर हार्ट में वेल्व्स ना होते तो ब्लड उल्टा फ्लो कर जाता और लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। हार्ट में टोटल चार वेल्व्स होते हैं जो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। पहला ट्राइकस्पिड वेल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच, पल्मोनरी वेल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच, मिट्रल वेल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, और आयोटिक वेल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच। इनका मेन काम है वन वे फ्लो मेंटेन करना और इनकी क्लोजर ही हार्ट साउंड्स का बेस बनाती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं, डायस्टोल और सिस्टोल। डायस्टोल में हार्ट रिलैक्स होता है। इस टाइम एवी वेल्व्स यानी ट्राइकस्पिड और मिट्रल वेल्व्स ओपन होते हैं ताकि ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में फिल हो सके। जब सिस्टोल स्टार्ट होता है यानी हार्ट कंट्रैक्ट करता है, तो ये एवी वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं और इन वेल्व्स की क्लोजर से ही S1 यानी लब प्रोड्यूस होता है। दूसरी साइड सिस्टोल में आयोटिक और पल्मोनरी वेल्व्स ओपन होते हैं और जब ये क्लोज होते हैं तो S2 साउंड यानी डब सुनाई देता है। यानी सिंपल याद रखो, एवी वेल्व्स क्लोज S1 यानी लब, सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज यानी S2 डब। अब बात करते हैं सेमिल्यूनर वेल्व्स की यानी आयोटिक और पल्मोनरी वेल्व्स। ये वेल्व्स वेंट्रिकल्स और आर्टरीज के बीच होते हैं और इनका काम है ब्लड को बाहर भेजना और बैक फ्लो रोकना। जब हार्ट सिस्टोल में कंट्रैक्ट करता है, ये वेल्व्स ओपन होते हैं और जब रिलैक्स होता है, ये क्लोज हो जाते हैं और इन वेल्व्स की क्लोजर से ही S2 साउंड यानी डब प्रोड्यूस होता है। अब पूरा कार्डियक साइकिल समझते हैं इन शॉर्ट। सबसे पहले डायस्टोल में वेंट्रिकल्स फिल होते हैं, फिर आइसोवोल्यूमिक मेट्रिक कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ एवी वेल्व्स क्लोज होते हैं और S1 यानी लब साउंड सुनाई देता है। उसके बाद वेंट्रिकुलर इजेक्शन होता है, ब्लड बॉडी और लंग्स में जाता है। फिर हार्ट रिलैक्स करता है यानी आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, जहां सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज होते हैं और S2 यानी डब साउंड प्रोड्यूस होता है और फिर साइकिल दोबारा रिपीट होता है। सिंपल याद रखो, लब यानी स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, डब यानी स्टार्ट ऑफ डायस्टोल। अब बात करते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड यानी S1 यानी लब। ये साउंड मिट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व्स की क्लोजर की वजह से आता है और ये सिस्टोल की बिगिनिंग को शो करता है। ये वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के टाइम होता है और इसका साउंड लो पिच्ड और थोड़ा लॉन्ग होता है S2 से। सबसे बेस्ट S1 एपेक्स ऑफ हार्ट पर सुना जाता है यानी मिडल एरिया। क्लिनिकल पॉइंट याद रखो, लाउड S1 मींस मिट्रल स्टेनोसिस, सॉफ्ट S1 मिट्रल रिगर्जिटेशन। अब बात करते हैं सेकंड हार्ट साउंड
S2 यानी डब। ये साउंड आयोटिक और पल्मोनरी वेल्व्स की क्लोजर से आता है और ये सिस्टोल के एंड और डायस्टोल के स्टार्ट को शो करता है। ये वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के टाइम होता है और इसका साउंड शॉर्ट और हाई पिच्ड होता है। S1 से सबसे बेस्ट S2 बेस ऑफ हार्ट पर सुना जाता है आयोटिक और पल्मोनरी एरियाज में। क्लिनिकल पॉइंट्स याद रखो। इंस्पिरेशन में S2 स्प्लिटिंग नॉर्मल है। Loud S2 means hypertension, soft S2 means valve stenosis। अब बात करते हैं एडिशनल हार्ट साउंड्स S3 और S4। S3 साउंड लब डब डा। ये अर्ली डायस्टोल में होता है और कॉज होता है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग से। क्लिनिकल पॉइंट ये चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में नॉर्मल हो सकता है लेकिन एडल्ट्स में हार्ट फेलियर या वॉल्यूम ओवरलोड का साइन हो सकता है। अब S4 साउंड डा लब डब। ये लेट डायस्टोल में होता है और कॉज होता है एट्रियल कंट्रैक्शन अगेंस्ट स्टिफ वेंट्रिकल। क्लिनिकल पॉइंट याद रखो। ये हाइपरटेंशन और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में देखा जाता है और S4 हमेशा एबनॉर्मल होता है। मेमोरी ट्रिक S3 यानी फिलिंग प्रॉब्लम, S4 स्टिफ वेंट्रिकल प्रॉब्लम। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट, हार्ट साउंड्स कहाँ सुनते हैं। चार मेन ऑस्कल्टेशन एरियाज होते हैं। आयोटिक एरिया जो सुनाई देता है राइट साइड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। नेक्स्ट पल्मोनरी एरिया लेफ्ट साइड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। ट्राइकस्पिड एरिया लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। मिट्रल एरिया एपेक्स ऑफ हार्ट यानी कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। याद रखने का इजी ट्रिक एपीटीएम आयोटिक पल्मोनरी ट्राइकस्पिड मिट्रल। इन एरियाज पर स्टेथोस्कोप रखकर हम डिफरेंट वैल्यू साउंड्स क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मर्मर्स की यानी एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स जो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो की वजह से होते हैं। मेन कॉजेज याद रखो। स्टीनोसिस वैल्यू नैरो हो जाता है। रिगर्जिटेशन वैल्यू लीक करता है ब्लड वापस चला जाता है। कॉमन एग्जांपल्स मिट्रल स्टीनोसिस लाउड S1 और डायस्टोलिक मर्मर। मिट्रल रिगर्जिटेशन सिस्टोलिक मर्मर। आयोटिक स्टीनोसिस सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर। आयोटिक रिगर्जिटेशन डायस्टोलिक मर्मर। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, मर्मर्स यूजुअली वेंट्रिकुलर हार्ट डिजीज का साइन होते हैं और अगर ट्रीट ना करें तो हार्ट फेलियर तक लीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हमने हार्ट साउंड जैसे टफ टॉपिक को सिर्फ कुछ मिनट्स में सिंपल और क्लियर तरीके से समझ लिया जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को समझने में 1 आवर तक लग जाता है। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और अगर आप नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स को इसी तरह इजी और क्लिनिकल अप्रोच में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।